स्ट्रक्चर जो है ढा दिया डीटीपी ने। हाँ भाई। तो इसके अंदर किया तो गलत ही, पर जो ये नुकसान है, अगर नुकसान की बात की जाए तो आपके अंदाजे से कितना नुकसान हुआ होगा? भाई होगा 4-5 लाख के ध्याड़ी नुकसान हो जाएगा तो 4-5 लाख के ध्याड़ी नुकसान हो जाएगा तो 4-5 लाख के ध्याड़ी नुकसान हो जाएगा तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। और आज बात करेंगे अन्नू कादियान के फिल्म सिटी मामले में नुकसान को लेकर कि कितना नुकसान आखिर हकीकत में हुआ है, और जो यूट्यूबर्स 5 से लेकर 10-11 करोड़ तक का नुकसान बता रहे हैं उनकी भी पोल पट्टी खोलेंगे इसी वीडियो में। बाकी गजेंद्र फोगाट का सच भी सामने आएगा इसी वीडियो में, तो बने रहें इस वीडियो से। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पार्ट 2 को। तो साथियों, इस पार्ट में आप कई चीज़ों को लेकर आंकलन करेंगे, जैसे कि अगर इसे ढहाना था तो ये फिल्म सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा क्यों नहीं ढहाया गया, ये भी एक सवाल है। और डीटीपी को अगर इसके ऊपर कार्यवाही करनी थी तो जो पक्का बना हुआ है कंक्रीट का उसको ढहाना चाहिए था, क्योंकि अगर आपके पास कोई सीएलयू नहीं है या किसी तरह की परमिशन नहीं है तो आप जो कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है उसका निर्माण नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सभी जो कंक्रीट का निर्माण है वो आपके सामने है, उसे नहीं ढहाया गया। ये देखिए जो स्ट्रक्चर है इसका जो कंक्रीट का बना हुआ है वो एज इट इज़ यहाँ पर खड़ा है, बाकी बाहर जो है लॉक है। अंदर से जो कच्ची ईंटों से कहें या जो मिट्टी में ईंटों को लेकर हम बना देते हैं कोई भी स्ट्रक्चर, उसको जो है डैमेज किया गया है। और अब बात ये आती है कि जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है वो डैमेज होना चाहिए था, उसको गिराना चाहिए था। अगर वो अवैध था तो उसे न गिरा के जो स्ट्रक्चर केवल टेम्परेरी बेस पर खड़ा हुआ था उसको ढहा दिया गया है। और आप देख रहे हैं ये बाउंड्री वॉल है जो एज इट इज़ है। बाकी आज यहाँ पर हम आए थे कवरेज के लिए, बाकी लॉक यहाँ पर लगा हुआ है। और अन्नू कादियान जी से बात करेंगे, उनसे अगर संपर्क हो पाया तो, और उनसे इस बारे में हम पूछे भी गए, और जो डीटीपी महोदय हैं उनसे भी संपर्क करने का जो है प्रयास करेंगे। बाकी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कंक्रीट का जो ये बना हुआ स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ खड़ा है। केवल जो ढहाया गया है वो जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर था उसको जो है डैमेज किया है यहाँ पर। तो जब भी यहाँ परमिशन मिलेगी हमें अंदर का शूट करने की तो उसे भी एक बार दोबारा शूट करेंगे। उससे पहले कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने हमें क्लिप भेजी थी, उनको हमने आपको दिखाया भी था। बाकी हाल फिलहाल की बात की जाए तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसको अगर ढहाना था तो पूरे को क्यों नहीं ढहाया, अगर ये अवैध था तो। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये मैं एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि जूम करके दिखाए। ये देखिए, आप देख रहे हैं बिल्कुल जो वॉल है, एसी हैं, ये एज इट इज़ लगे हुए हैं। और बाहर से पूरी जो इनकी चार दीवारी है वो अब आपके सामने है। ये खेत हैं और ये जो है अन्नू कादियान का जो है ये यहाँ पर फिल्म सिटी है, ये इनका जो है मेन एंट्रेंस है। तो अब बात करेंगे आने वाले समय में या आने वाले वीडियो में आप देखेंगे और सारी चीज़ें जो है आपको बताएंगे। फ़िलहाल के लिए ये वो हाईवे है। अगर और कोई साथी विज़िट करना चाहता है इस प्लेस पर तो जस्ट ये टोल को क्रॉस करते ही बाईं तरफ है सोनीपत जाते समय। तो आप देख रहे हैं ये बाहर से जो है हमने आपको दिखाया है। और जो नुकसान है उसकी अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ होगा, क्योंकि ये जो है टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जिसको डैमेज किया गया है। और डीटीपी को भी अगर करना था तो ये जो बाहर कंक्रीट का बना हुआ है इसको डैमेज करना था, और ये आखिर किया क्यों नहीं गया, ये एक बड़ा सवाल है। बाकी यहाँ ये सज्जन आ रहे हैं, इनसे भी हम एक बार पूछेंगे कि इसके बारे में अगर इन्हें कुछ पता है तो। राम राम जी। राम राम भाई, राम राम जी। ये स्ट्रक्चर जो है ढा दिया डीटीपी ने, हाँ भाई। तो
इसके अंदर किया तो गलत ही, पर जो ये नुकसान है, अगर नुकसान की बात की जाए तो आपके अंदाजे से कितना नुकसान हुआ होगा? भाई होगा 4-5 लाख का दिहाड़ी दिहाड़ी नुकसान हो रहा है इसमें तो। अच्छा अच्छा, मतलब दिहाड़ी दिहाड़ी का नुकसान है, बाकी तो जो ये कच्ची ईंटों में मिट्टी में चिना हुआ था। तो ये आप देख रहे हैं, ये कंक्रीट का ऐसे ही छोड़ दिया, बाकी ये खेत हैं। और अगर नुकसान की बात की जाए तो 4 से 5 लाख रुपए का बता रहे हैं कि नुकसान होगा, लेकिन कई न्यूज़ चैनल ने तो हद ही कर दी, 10-10, 11-11 करोड़ तक जो है इसका खर्चा बता दिया। बाकी 5 से 4 लाख रुपए दिहाड़ी का खर्चा बताया जा रहा है। और रही बात इसके अंदर जो मौजूद सामान की, तो वो जब सामान को देखेंगे वो कितना डैमेज है उसके बारे में तब कहा जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में आपने देख लिया, और यहाँ जो मौजूद लोग थे जो जा रहे थे, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी जो आपने सुनी। बाकी दूसरी तरफ जो अन्य यूट्यूबर्स हैं उनके जो रिएक्शन हैं वो भी आपने देखे, और ऐसा करने से क्या मुआवजा मिल जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के ड्रामों से कुछ हो पाएगा। जो हकीकत है वही दिखानी चाहिए, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी न्यूज़ चैनल हो। और यहाँ पर नुकसान की जो बात है वो अब आपके सामने है। और इस सेट की अगर बात की जाए, फिल्म सिटी की बात की जाए, तो जो स्ट्रक्चर तोड़ा गया है वो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर था। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि कई जो वीडियो सॉन्ग्स थे, कई शॉर्ट फिल्म्स थी, उनमें इस लोकेशन को ऑलरेडी यूज़ किया जा चुका था। और अब एक ही लोकेशन को रिपीटेड मेरे ख्याल से कोई भी यूज़ करना नहीं चाहेगा, अगर किसी को वहाँ पर पैसे देकर शूट करना है तो। और जो स्क्रीन पर आप वीडियो शूटिंग का सीन देख रहे हैं वो इसी लोकेशन का है और 10 महीने पहले का है। जी हाँ साथियों, इसमें साफ साफ लिखा है मेकिंग वीडियो हरियाणवी सॉन्ग शूटिंग लोकेशन फिल्म सिटी, जिसे 10 महीने पहले अपलोड किया गया था यूट्यूब पर। यानी कि इस जगह का इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस के लिए किया जा रहा था। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अन्नू कादियान का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके ऊपर इनकी जो पिक्चर्स हैं उनको अपलोड किया गया था, और डीटीपी ने इनके जो स्क्रीनशॉट्स थे उनको ऑलरेडी अपने पास सबूत के तौर पर रख लिया था, जो उन्होंने कई यूट्यूबर्स को दिखाए भी हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, डीटीपी ने जो एसएचओ को पत्र लिखा था कि यहाँ पर जो ये अवैध निर्माण है वो चल रहा है, वो भी ये लेटर है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके बाद जो उस लैंड के ऑनर हैं पवन दहिया, उन्होंने रिप्लाई दिया था शो कॉज नोटिस का। इसका मतलब ये है कि उनको ये नोटिस मिल गया था। ये उसकी कॉपी है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी कि उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इसे यूज़ किया जाएगा, और जो ये बाउंड्री है ये पशुओं से बचाव के लिए उन्होंने की है। बाकी यहाँ पर पूरी फिल्म सिटी का निर्माण कर दिया गया, जो कि गलत है। और अब बात आती है इसके लीज़ पर लेने की, जो अन्नू कादियान ने अपने पिछले वीडियोज़ में कहा था कि उन्होंने 20 साल की लीज़ पर इसे लिया है। तो साथियों ये देखिए, डीटीपी ने पूरा रिकॉर्ड इसका दिखा दिया है कि कोई भी लीज एग्रीमेंट इसके अंदर नहीं है। ये जमाबंदी नकल की कॉपी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका मतलब अन्नू कादियान कहीं ना कहीं झूठ बोल रही हैं अगर इन दस्तावेज़ों की माने तो। और अब बात आती है कि जितने भी ये नोटिस थे ये उनको मिले या नहीं उनकी, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक बार फिर से कि जो डीटीपी है उन्होंने ये रिकॉर्ड मुहैया करवाया है कि जिस लड़के ने ये नोटिस वहाँ पर चस्पाया था और जिस जगह पर चस्पाया था उसके बाकायदा फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर लगाए गए हैं। उसकी कॉपी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें बाकायदा डेट भी लिखी गई है और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की भी इसमें जानकारी दी गई है। 26 अप्रैल 2021 को ये जो है फ़ोटो लिया गया है। यानी कि इस जगह का इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस के लिए किया जा रहा था, और इसके जो सबूत हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं जो डीटीपी महोदय ने शेयर किए हैं। यानी कि AK जट्टी के अकाउंट से, इंस्टाग्राम अकाउंट से इसकी जो पोस्ट है वो अपलोड की गई थी, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कमर्शियल पर्पस के लिए ये जगहें जो है रेंट पर दी जाती थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये भी इशारा कर रही है कि डीटीपी ने जो कहा था वो ठीक कहा था, लेकिन डीटीपी भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि जो निर्माण है वो पूर्ण रूप से नहीं ढहाया गया। केवल जो रॉ स्ट्रक्चर था, या ये कहें कि जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर था, उसे ढहा दिया, जबकि ढहाना था कंक्रीट का जो परमानेंट स्ट्रक्चर वहाँ पर बनाया गया था वो। लेकिन इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे वो तो डीटीपी महोदय, अन्नू कादियान या पवन दहिया
ये जितने भी इसमें हैं वो जाने। और गजेंद्र फोगाट को लेकर जो अन्नू कादियान ने बयान दिया है एक बार वो सुनते हैं और उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। कहीं से भी मुझे मदद नहीं मिली तो मैंने गजेंद्र भाई के पास कॉल करा और मैंने कहा कि गजेंद्र भाई मेरी मदद कर, और मेरी सारी फिल्म सिटी तोड़ रहे हैं और मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है ये। तो उन्होंने कहा कि लाडो तू 2 मिनट रुक, मैं अभी कॉल करके तेरे को बताता हूँ। भाई मैंने 10 मिनट बाद फिर तक गजेंद्र भाई तक कॉल करी। मैंने कहा गजेंद्र भाई प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बहुत जरूरत है आपकी हेल्प की। तो उन्होंने कहा कि बस 2 मिनट और रुक तू। तो इतनी देर में तो मतलब बहुत टाइम हो गया था, 1.5-2 घंटे में सब खत्म हो गया, जान लाग रहे थे और जब मैंने सब खत्म होया देखा तो मैं बेहोश हो गई थी। और उसके बाद अब तक गजेंद्र भाई की कोई कॉल नहीं आई। देखा आपने कि किस तरह से एक जट्टी ने गजेंद्र फोगाट के ऊपर इल्जामात लगाए। बाकी अगर बात की जाए गजेंद्र फोगाट की, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने आला अधिकारियों से इस मामले को लेकर तुरंत प्रभाव से बात की थी, लेकिन जब आला अधिकारियों ने ये कहा कि ये अवैध निर्माण है और जिस ज़मीन के ऊपर इसका निर्माण किया जा रहा था या ये कहीं कि निर्माण हो रखा था उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करना था, जबकि ये जो ज़मीन है ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ की जा रही थी और इसके जो ओनर हैं वो एक जट्टी नहीं हैं, पवन दहिया हैं। और जो इसमें नुकसान है उसकी बात करें तो साथियों मात्र 5 से 4 लाख रुपए तक का नुकसान इसमें बताया जा रहा है, लेकिन जो यूट्यूबर्स साथी हैं वो 5 से 10-11 करोड़ तक का इसमें नुकसान बता रहे हैं और इसके साथ साथ अन्नू कादियान का साथ भी दे रहे हैं। लेकिन जो ही एक कागज़ उन्हें मिलता है तो वो फट से पलट भी जाते हैं। तो क्या अगर कोई अवैध निर्माण हो रहा है उसको कोई भी आला अधिकारी या ये कहें कि सरकार में जो उच्च स्थान रखता है वो रुकवा सकता है या वो रुकवाना उचित है? ये आप खुद तय करें। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है और इसी के चलते जहाँ तक गजेंद्र फोगाट की बात है उन्होंने बात तो की, लेकिन उन्होंने पाया कि वहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा था जैसा उनको आला अधिकारियों ने बताया। तो ये मामला था सारा गजेंद्र फोगाट और अन्नू कादियान की अगर बात की जाए तो, क्योंकि यहाँ पर जो गजेंद्र फोगाट का नाम उछाला गया वो मेरे ख्याल से सरासर गलत है। बाकी आपकी क्या राय है वो भी हमें बताएं और ये वीडियो बस यहीं पर हम ख़त्म करेंगे। बाकी मिलते हैं पार्ट 3 में, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पार्ट 3 में हम जो चर्चा करेंगे वो हमारी चर्चा होगी जिन साथियों ने या जिन साथी कलाकारों ने, यूट्यूबर्स ने अन्नू कादियान का साथ दिया और बाद में जो पलटे वो क्यों पलटे, इन सब के पीछे क्या कारण रहा, हम उसके ऊपर भी स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। और मैं यही कहूँगा कि इसमें जो नुकसान है वो मात्र 4 से 5 लाख रुपए का जो हमें लगता है या जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने हमें बताया उतना ही है और इसमें खामखा की हाइप दी जा रही है। और आने वाले समय में सरकार हो सकता है ज़रूर पूछताछ करे, क्योंकि सरकार की भी यहाँ खामखा बदनामी हो रही है और जो डीटीपी है वो भी संदेह के घेरे में है। और आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है वो भी हमें बताएं, क्योंकि जो अन्नू कादियान है क्या उन्होंने कभी ITR फाइल की है अगर 5 से 10 करोड़ की बात की जाए तो? और जब एक आदमी ने 5 से 10 करोड़ रुपए लगा दिए तो उसके पास और भी रुपया होगा अगर वो इतने रुपए इन्वेस्ट करता है, तो ये एक बड़ा सवाल है और आने वाले समय में सरकार इसकी जांच भी करवा सकती है और ये सारा मामला अन्नू कादियान की गले की फांस भी बन सकता है। तो साथियों आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्लीज टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।